क्या हुआ है, अगर बैटिंग की बात करें तो हम लोग को सिर्फ 120 चेस करना था। बाबर आजम और रिजवान आए और शुरू में 1-2 ओवर काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? आपके क्या एनालिसिस है इसके बारे में? जी हाँ, देखिए इसमें ये है कि यानी ये सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं बल्कि उससे पहले की भी जितनी सीरीज़ हैं, ऑलमोस्ट 1-1.25 साल का जो टाइम है, वो पाकिस्तान T20 के हवाले से और जनरली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी ऑर्डिनरी गया है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हम ऐसे नहीं कर पाए, और उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है मेरे ख्याल है। वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कि पहला मैच जो हार गए USA का, वो ये कहना बड़ा आसान है कि आप इसको भुला दें, लेकिन वो बिल्कुल नहीं भुला पाए पाकिस्तानी बैट्समैन, ये भी लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब एक पोजीशन में आ जाते हैं, जब थोड़ी देर विकेट पे ठहर जाते हैं, तो फिर एक इतना लूज़ और मैं समझता इतना फजूल किस्म का शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। तो ये गैरी कर्स्टन का जो एक जुमला शुरू हुआ था कि आप पीछे जो लिखा हुआ है उसको ना पढ़ें, आगे जो लिखा है पाकिस्तान उसको आप टेक कर। लेकिन आई थिंक कि वो पाकिस्तान को लेके चलने के लिए प्लेयर्स तैयार नहीं हैं। वो अपना अपना गेम खेलते हैं, उनको अपनी अपनी ज़्यादा फिक्र है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, अपना गेम पे बात करें तो सबसे पहले बाबर आजम पे आ जाते हैं हमज़ा। बाबर आजम का ये है कि वो जब भी कोई बड़ा मैच आता है परफॉर्म नहीं कर पाते। आई थिंक लास्ट बड़ा मैच जो उन्होंने जिताया था, और इमाद वसीम ने भी ये बात कही थी एक्चुअली जब वो टीम से बाहर थे, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था इन 2019 वर्ल्ड कप जो उन्होंने जिताया था। उसके बाद मुझे नहीं याद आता एक्सेप्ट फॉर दैट इंडिया मैच, लेकिन वो पिच भी ऐसी थी और ड्यू भी पड़ गया था, तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स है एग्जैक्टली, तो बाबर आजम बड़े मैच में कब परफॉर्म करेंगे? ये एक अच्छा सवाल है। अब हम भी इंतज़ार में कब परफॉर्म करेंगे। मतलब इंडिया के खिलाफ तो उनका बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है, मतलब 30s-40s से ज़्यादा बनते ही नहीं, एक ही 50 और वही उसी मैच में। तो ये लास्ट वर्ल्ड ऐसे बड़े प्लेयर के लिए काफ़ी शॉकिंग नहीं है कि इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट आप नहीं कर पा रहे हो कुछ? हाँ, एक शॉकिंग तो है, एक कंसर्निंग है। मैं शॉकिंग से ज़्यादा कंसर्निंग है कि आप इतने बड़े बैट्समैन हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने परफॉर्म किया, एंड देन इट्स अप अगेंस्ट इंडिया, वहाँ पे जाके आप स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं। ऐसी भी कोई ख़ास बॉलिंग नहीं, कल कैच उनका नो डाउट बहुत अच्छा स्लिप्स में हुआ, सूर्य कुमार यादव में बहुत क्लास का कैच हुआ, बट स्टिल इट्स नॉट द जस्टिफिकेशन कि आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो वही जो बातें हैं और जो निकनेम्स उनको दिए गए हैं जिम्बाबर वगैरह, वो तो चलते रहेंगे उनके साथ, फिर वो भी चलते रहेंगे, बट उसके साथ साथ बाकी टीम को भी देखना चाहिए। एक मैच में अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, 100 के अंडर रन्स चाहिए आपको, 100 के अंदर, तो आपकी पूरी 9 विकेटें जा रही, ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त। ये भी है। अच्छा सर, बाबर आजम के बाद जो है उस्मान खान आए थे, वो शुरू में जब आए तो थोड़े से डरे डरे लग रहे थे, मतलब क्या वाज द ओकेजन गेटिंग टू हिम? क्योंकि पहले जब हमने देखा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो बड़े निडर नज़र आए थे, लेकिन कल पता नहीं बहुत ही एजी लग रहे थे। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम गुजरा तब थोड़ा अच्छा खेलना शुरू हुए, लेकिन फिर आउट हो गए। तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो मुझे तो लगा कि शुरू में तो आउट होने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, रन आउट किसी तरह इंडियंस कर दें उनको, exactly. या वो कॉट बिहाइंड हो जाएं। तो उस्मान का अभी तक भी वो जो PSL का ऑरा था उनका, वो डेफिनेटली इंटरनेशनल मैचेस में तो नज़र नहीं आ रहा है। ही इज़ दैट वे, ही इज़ स्ट्रगलिंग। एक आध दिन उन्होंने खेली है, लेकिन जिस तरह से वो छक्के चौके मारने के लिए मशहूर हैं और इन मैटर ऑफ मिनट्स, इन मैटर ऑफ ओवर्स वो गेम चेंज कर दें, तो वो वाले उस्मान खान तो नज़र नहीं आ रहे फ्रेंकली स्पीकिंग। और दूसरी एक बात मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा किसी ने जुमला कहा कि भाई काकुल का जो है रिफ़ंड मिलना चाहिए। काकुल में जो गए थे उसका फ़ायदा क्या हुआ? मतलब ये कि सारे लगता है कि प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे वर्जिश वगैरह तो की, बहुत ही स्ट्रेनुअस टाइम गुजारा, लेकिन क्रिकेट की प्रायोरिटी वहाँ पे नहीं थी। क्रिकेट में क्या बेहतरी आई उसकी वजह से, तो ये मैं समझता हूँ कि एक इनको देखना चाहिए कि भाई क्रिकेट की फ़िटनेस जो है, क्रिकेट की जो ट्रेनिंग है वो एक अलग होती है। वो एक मेंटल टफनेस की ट्रेनिंग आप उनको करा सकते हैं, लेकिन उस तरह से फिज़िकल टफनेस की कि आप उनको ऐसी ट्रेनिंग कराएं कि उनका बड़ी टफ रेजिमेंट हो कि वो ग्राउंड में भी अच्छा खेलें, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आती। रिसाज साहब ने काकुल की बात की, तो फ़ौजी की बात करते हैं फिर। फ़खर ज़मान ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था और लग रहा था कि कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर लोगों का कहना है कि उनका शॉट अच्छा नहीं था। मेरा अगर पर्सनली मुझसे पूछें तो वो शॉट बनता था, और उस टाइम पे इसलिए बनता था क्योंकि हम लोग रन रेट से बहुत करीब चल रहे थे और बुमराह को आना था, तो वो चाह रहे थे कि रन रेट थोड़ा आगे कर दिया जाए ताकि बुमराह आएँ तो फिर उस वक्त वो कवर कर सकें। तो फ़खर ज़मान के बारे में आप क्या कहेंगे कि अप्रोच सही थी या फिर वो गलत शॉट खेल लिया उन्होंने? अप्रोच से पहले मेरा एक सवाल है, लास्ट 3 इनिंग्स में उनका इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी देखें आपने, वो एक छक्का मारते हैं उसके बाद इसी तरह बॉल
दूसरे पे चार्ज करने पे जाते हैं, आउट हो जाते हैं। सेम को उसको यूएस उस वक्त उस रैम शॉट की आई डोंट थिंक के ज़रूरत थी जब पार्टनरशिप बिल्टअप करनी थी, वो रैम शॉट पर आउट हो गए। एंड देन दिस मैच आपको रन अ बॉल चाहिए, उस वक्त आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा चार्ज लेना चाहिए था, 1-2 ओवर और इंतज़ार कर लेते तो शायद ये रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट होता। इससे प्रेशर ज़्यादा रिजवान पे भी आया। देन इमाद वसीम ने आके जो इनिंग्स खेली है, अब उसके बारे में क्या मतलब अगर आप देखें तो ऋषभ पंत ने जैसी इनिंग खेली थी, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी इनिंग थी, क्योंकि सही उन्होंने चांस लिए, लेकिन ऐसी पिच पे आपको कोई भी बॉल आउट कर सकती है। जैसे बाबर को देखा, बॉल थोड़ी ऊपर हो गई और कुछ बॉलें नीचे आ रही थी, तो ये अगर आप पंट के शॉट देखें वो काफ़ी कैलकुलेटेड थे। वो अगर शॉट मार भी रहे थे ऐसे रिस्की, वो गैप में खेल रहा था। आप उनके गैप में जा रहे थे, खेल तो नहीं रहे थे। ये मुझे नहीं लगता। को जो उन्होंने 2 चौके मारे थे, एक तो उनका ड्रॉप भी हुआ कैच, जो उस्मान खान ने ड्रॉप कर दिया था। मुश्किल था चांस, उतना इजी नहीं था, लेकिन बट इन दिस टाइप ऑफ गेम्स आपको वो कैच करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, चांसेस तो लेने पड़ते हैं आपको ऐसे मैच में, क्योंकि पिच ऐसी है कि कभी भी कोई भी बॉल आपको आउट कर सकती है। अब उस्मान खान का हम देखें, जब वो मार रहे थे तो सब सही था, लेकिन जैसे ही वो डिफेंड करने गए, वो लेग बिफोर विकेट हो गए। है ही नहीं, डिफेंडिंग वाला तो गेम है ही नहीं ना उनका। वो चार्ज करते हैं फ्रॉम द गेट को। पीएसएल में भी उनको इसलिए सक्सेसफुल थे, वो बॉलर पे हावी होते हैं। यहाँ पे वो हावी हो ही नहीं सकते, उनकी कंडीशंस नहीं थे। आप अगर आप कहें उस्मान खान, उनके हिसाब से कंडीशंस आपको तो हर कंडीशंस में खेलना चाहिए, ऐसा तो नहीं सर आप कह सकते हैं कंडीशंस नहीं है। नहीं, हर कंडीशंस में खेलना चाहिए, बट वो स्टिल उनको अपने गेम को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। आपको हर जगह चार्ज नहीं करना होता, कहीं पे आपको डिफेंडिंग की भी ज़रूरत होती है, आपको उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि वो अभी रेडी थे। हम लोगों ने बहुत जल्दी किया उनको लाने में। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक तो कोई भी आके परफॉर्म करता है, उसके पीछे लग जाते हैं। पीएसएल में सेंचुरी मार दी इतनी, तो किसी ने भी नहीं मारी, तो कब रेडी होंगे? तो बाकी प्लेयर्स तो रेडी नहीं होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल में काफ़ी फर्क, तो वहीं से तो आएंगे प्लेयर्स, और कहाँ से आएंगे? डोमेस्टिक खेल के एक ख़ास माइंडसेट से पाकिस्तान के प्लेयर्स निकल नहीं पा रहे हैं। इनिंग्स को बिल्ड करना जैसे वो भूल गए हैं। अब ये काम तो एक कर्स्टन जैसे कॉम्पिटेंट कोच का था डेफिनेटली, लेकिन वो इतना लेट उन्होंने ज्वाइन किया है। ज़ाहिर है हम एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि 2 या 3 मैचेस में कोई मुआवजा कर देंगे, कोई ऐसी मिरेकुलस पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। लेकिन ये ख़ुद प्लेयर्स को सोचने की बात है। इन्होंने कम मैचेस नहीं खेले, शादाब ने, फ़खर ने, तो इस तरह के शॉट खेल के, या इफ्तिखार मुसलसल फेल हो रहे हैं। तो ये इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यार सीनियर प्लेयर्स हैं, इस तरह से पाकिस्तान को जिताना है, एक छोटा टारगेट है, उसमें कंफ्यूज होने की, उसमें डरने की ज़रूरत क्या है? उसको एक बड़े कामली बिल्ड करते, उसको प्रोफेशनल्स की तरह खेलते, और 1 रन पर बॉल का भी एवरेज है 119 है 20 बॉल्स, तो ये तो आराम से कर सकते थे। लेकिन ये आई थिंक ये तो बिल्कुल एक जीता हुआ मैच हारा है, जिसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ऑनेस्टली। तो अच्छा, ये सर निशात साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये शादाब खान का क्या रोल है? वो बॉलिंग तो उन्होंने की नहीं, बैटिंग में वो चल नहीं रहे, बस फील्डिंग में 1-2 रन ऑब्वियसली बचा लेते हैं। कल भी एक अच्छी डाइव की, लेकिन एग्जैक्टली रोल क्या है उनका? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने याद होगा आपको, पहले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि उनकी जगह नहीं बनती, उनको नहीं खिलाना चाहिए। अब ये खैर इट्स वेल पास टाइम कि उनको ड्रॉप कर देना चाहिए था। देखिए बात ये कि ओरिजिनली साइम अयूब की बात हो रही थी कि इस मैच में वो खेलेंगे आज़म की जगह, तो साइम अयूब क्योंकि बॉलिंग भी कर लेते हैं और वो नीचे आके, चलिए उनको ऊपर फेल हो रहे हैं, नीचे आके वो बैटिंग करते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप शादाब पे इस तरह का कोई गैम्बल ले सकते हैं कि भाई वो हर मैच में उनको खिला सकते, फिर साइम अयूब इज़ इक्वली गुड, मतलब उनको भी कर सकते हैं आप। वो भी अगर फेल भी हो रहे हैं तो फिर उनका, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होगी कि एक आदमी को हम खिलाए चले जा रहे हैं और वो फेल होता चला जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट ऑन। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत सीरियस थी, अब देखनी पड़ेंगी, बल्कि एक ओवरहॉल की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को, जो मैं समझता हूँ। सवाल इस पर एक और ऐड मैं पूछना चाहूँगा। शादाब की कल उन्होंने लास्ट इनिंग्स आप देखें, नंबर 5वें नंबर पर आके अच्छी बैटिंग करके पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला था। हमें इमाद वसीम को उस वक्त भेजना चाहिए था या नहीं? जिस नंबर पे कल भेजा, कल भेजा मैं था, नहीं समझता कि नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि रन अ बॉल थी उनके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। शादाब रनिंग बहुत अच्छी करते हैं, सिंगल डबल्स अच्छे करते हैं, स्टार इनिंग्स बिल्ड अच्छी करते हैं रिलेटिवली इमाद वसीम। तो उस वक्त वो शायद जो भी एनालिस्ट वहाँ पे बैठा हुआ एनालिस्ट, उसने क्या सोच के स्ट्रेटजी बना के भेजा है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया।